नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप लोगों का स्वागत है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सगी चाची मुझे अपने साथ वो करने का मौका देंगे। जब से मैं जवान हुआ था तब से ये मेरा पहली बार था, लेकिन जो मज़ा मुझे चाची के साथ वो करने में आया था वह मज़ा आज तक मुझे कभी नहीं मिला। चाचा के काम पर जाते ही चाची मुझे अपने कमरे में बुला लेती और कहती, अमित, मुझे तुम्हारे साथ बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा, चाची, अगर कहीं यह सब चाचा को पता चल गया तो हम सब बहुत बुरा फंसेंगे। चाची बोली, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हैं। तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? भाई लोग, कहानी को आखिरी तक ज़रूर सुनना, क्योंकि आगे की कहानी इतनी मज़ेदार होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी चाची जो थी वह दिखने में इतनी खूबसूरत लगती थी, अगर उन्हें कोई भी एक बार देख लेता तो अपने होश खो बैठता। दरअसल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैं पहली बार हैदराबाद गया था, क्योंकि मेरे चाचा और चाची वहीं रहते थे। मेरी कॉलेज की छुट्टियां भी शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चाची के यहाँ जाकर घूम आता हूँ। ऐसे में मेरा समय भी कट जाएगा और चाचा चाची से मुलाकात भी हो जाएगी। चाचा को हैदराबाद गए हुए पूरे 6 साल होने वाले थे, लेकिन वह इन 6 सालों में एक बार भी वापस घर नहीं आए थे। उन्होंने वहीं की एक लड़की से प्यार किया और शादी भी कर ली थी। जब मैंने पहली बार अपनी चाची को देखा तो मैं उन्हें देखता रह गया। मैं मन में सोचने लगा कि आखिर मेरे चाचा ने ऐसे कौन से पुण्य के काम किए होंगे जो उनको इतनी खूबसूरत बीवी मिली। चाची के ऊपर से मेरी नज़र हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं उन्हें एकटक देखे जा रहा था। तभी चाची मुझे हिलाती हुई बोली, अमित, कहाँ खो गए? बाहर ही खड़े रहोगे कि अंदर भी आओगे? उसके बाद मैं घर के अंदर गया। चाची मेरे आगे चल रही थी। भाई लोग, मैंने इतना अच्छा मैदान आज तक नहीं देखा था। काफ़ी फैली हुई जगह थी। मैदान देखकर मैं पागल हो गया था। चाची बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। उसके बाद चाची चाय बनाने चली गई और मैं सोफे पर बैठा था। तभी चाचा भी आ गए। वो बोले, अमित, घर का क्या हालचाल है? मैंने कहा, सब ठीक है चाचा। इतने में चाची चाय नाश्ता लेकर आ गई। चाचा ने नाश्ता किया और चाची से बोले, अच्छा, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर वह काम पर चले गए। चाची मेरे सामने बैठी थी, वो भी चाय पी रही थी। मैंने कहा, चाची, आप लोगों की शादी के कितने दिन हो गए, लेकिन आप लोग इतने दिनों में एक बार भी गांव नहीं आए। तो चाची बोली, मैं तो तुम्हारे चाचा से बहुत दिनों से कह रही थी कि मुझे गांव घुमाने ले चलो, लेकिन वह हमेशा मेरी बात को टाल देते हैं। चाचा के काम पर जाने के बाद चाची घर में बिल्कुल अकेली रहती थी और अब मैं भी उनके साथ रहता था। संडे का दिन था, चाचा घर पर ही थे। मैं कमरे में आराम कर रहा था, तभी बाहर से मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। जब मैं बाहर गया तो देखा कि चाचा और चाची आपस में झगड़ा कर रहे थे। उनको लड़ते हुए देखकर मैं उनको शांत करने लगा। चाची बहुत गुस्से में थी, वह चाचा की एक भी बात नहीं मान रही थी। उसके बाद मैं चाचा को ज़बरदस्ती बाहर की तरफ लेकर चला गया। मैंने कहा, चाचा, तुम चाची से झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो वह बोले, अमित, तुम्हें नहीं पता, यह बड़ी खतरनाक औरत है। इतना कहकर चाचा बाहर चौराहे की तरफ चले गए और मैं घर में आ गया। मैंने सोचा चाची के पास जाऊं, क्या पता मेरा भी कुछ भला हो जाए। मैं उनके कमरे में गया। मैंने देखा चाची साड़ी बदल रही थी। मैं तुरंत कमरे से बाहर आ गया। चाची बोली, अमित, क्या हुआ? बाहर क्यों चले गए? अंदर आओ। मैं अंदर गया। मैं चाची की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। चाची बोली, तुम्हें पता है अमित, तुम्हारे चाचा का बाहर किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और इसी बात को लेकर हमेशा मेरी उनसे बहस होती है। मैंने कहा, चाची, तुमने कभी चाचा को किसी और लड़की से बात करते देखा है? तो चाची बोली, देखी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक बार रात में एक लड़की से बात करते हुए पकड़ी थी। चाची से बात करते हुए मैं उनकी प्रॉपर्टी के हर कोने के नज़ारे देख रहा था, लेकिन चाची को इस बात की खबर भी नहीं थी। मैंने कहा, चाची,
शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। चाचा ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। चाची बोली, वो पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ महीनों से वह पूरी तरह बदल गए हैं। मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। मैंने सोचा चाची को लाइन पर लाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा, चाची तुम इतनी खूबसूरत और जवान हो, ऐसे में तुम्हें चाचा से कैसे प्यार हो गया? तो चाची बोली, पहले यह बहुत अच्छे थे और इनकी अच्छाई पर ही मैं अपना दिल हार बैठी थी। मुझे चाची से बात करते हुए 1 घंटा बीत जाता है। एक दिन शाम को चाचा काम से वापस घर नहीं आए, जबकि वह 5 बजे ही वापस आ जाते थे, लेकिन घड़ी में 10 बज रहा था। मैंने चाची से पूछा तो चाची बोली, वो आदमी नहीं सुधरेगा, मुझे पता है। वह ज़रूर किसी लड़की के साथ रंगरलिया मना रहा होगा, इसीलिए फ़ोन भी बंद करके रखा है। उसके बाद मैंने फिर चाचा को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन बंद आ रहा था। चाची बोली, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं भी किसी और के साथ वो सब करूं। मैंने कहा, चाची यह सब तुम कैसी बातें कर रही हो? तो चाची बोली, मैं सच कह रही हूँ। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं किसी और के साथ वो करती हूँ, तब उन्हें पता चलेगा। चाची के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, चाची तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुम यह सब करोगी कैसे? तो चाची बोली, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम यह सब करोगी कैसे? तो चाची बोली, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा कोई लड़का भी नहीं है जो यह नाटक करने में मेरा साथ दे। मैंने कहा, चाची मेरे पास एक रास्ता है। तो चाची बोली, क्या? मैंने कहा, क्यों ना हम दोनों ही आपस में वो सब करें। यह कहते हुए मुझे थोड़ा अंदर से डर भी लग रहा था। तभी चाची बोली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अब उन्हें लाइन पर लाने का यही सही रास्ता है। मुझे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हो रही थी कि अब तो चाची के साथ वो करने का मौका भी मिल जाएगा। रात के करीब 11 बजे चाचा घर वापस आए। वह काफ़ी नशे में थे। वह चुपचाप अपने कमरे में चले गए और चाची गुस्से के मारे कमरे में नहीं बल्कि छत के ऊपर चली गईं। थोड़ी देर बाद मैं भी छत पर पहुंचा। मैंने देखा चाची थोड़ी उदास थी। मैं उनके पास गया और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, चाची क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? चाची बोली, कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि पहले ये आदमी कितना सीधा साधा था, लेकिन इतना बदल जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर मुझे पता होता तो मैं इससे शादी नहीं करती। मैंने कहा, चाची सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। चाची बिल्कुल मेरे करीब मुझसे फट कर बैठी थी। मैंने सोचा कैसे भी करके चाचा को सही लाइन पर लाना होगा। संडे का दिन था, चाचा भी घर पर थे। उस समय चाची अपने कमरे में सोई थी। जब चाचा कमरे के अंदर गए तो उनका पारा गर्म हो गया, क्योंकि चाची किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और चाचा ने देख लिया था। उसके बाद दोनों का झगड़ा फिर से शुरू हो गया। चाची अपना मोबाइल दिखाती हुई बोली, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, बस नाटक कर रही थी। वह बोली, जब तुम्हें मेरा किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता तो मुझे तुम्हारा किसी लड़की के साथ जो अफेयर है वह कैसे बर्दाश्त होगा? चाचा बोले, मैं इतने दिनों से तुम्हें कहता हूँ मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, तुम मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करती? उसके बाद मैंने फिर से उन दोनों को अलग अलग किया और उनका झगड़ा शांत करवाया। मैंने कहा, चाचा जब तुम्हारी इतनी अच्छी बीवी है तो फिर तुम बाहर यह सब हरकतें क्यों करते हो? चाचा बोले, अमित मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ जैसा ये मुझे समझती है। ये मेरे ऊपर बेवजह शक करती है। यह कहते हुए चाचा की आंखें भर आई थी। उसके बाद मैंने चाची से कहा, चाची अगर चाचा झूठ बोलते तो इनकी आंखों में आंसू नहीं होते। चाची भी शांत होकर देख रही थी। उसके बाद चाचा अपने कमरे में चले गए। शाम को हम सब ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे छत के ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गया कि छत के ऊपर चाची ही होंगी। तभी मैं भी धीरे धीरे छत पर चला गया। मैंने देखा चाची छत के ऊपर सो रही थी।
मैं उनके पास जाकर बैठ गया। मैंने कहा, चाची क्या हुआ, तुम यहाँ पर छत पर क्या करने आई हो? चाची बोली, अमित मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे चाचा सच बोल रहे हैं कि झूठ। मैंने कहा, चाची तुम एक बार अपने मन में सोच कर देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह मैं उठा तो देखा कि चाचा और चाची दोनों अच्छे से बातचीत करते हुए चाय पी रहे थे। मैंने कहा, क्या बात है चाची, आज सूरज पश्चिम पे कैसे निकल गया? चाची बोली, आज से हमने फैसला किया है कि हम दोनों एक दूसरे पर कभी शक नहीं करेंगे और झगड़ा भी नहीं करेंगे। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद चाचा और चाची हंसी खुशी के साथ रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।